पाकिस्तान में दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान के तेज निफाज की जरूरत पर जोर कहा। हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार हम आहंगी को यकीनी बनाएं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशत गर्दों की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हैं। पाक फौज हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशत गर्दों की माली एयानत के खिलाफ सख्त कानूनी इकदाम में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। किसी को भी बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स का यादा कहा, मुल्की और गैर मुल्की अनासिर का असल चेहरा गठजोड़ और इंतशार फैलाने की कोशिशें बेनकाब हो चुकी हैं। बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने वाले मजमूम सियासी मफादात और समाजी अनासिर को अवाम की गैर मुतजलजल हिमायत से फैसला कुन तौर पर नाकाम बनाया जाएगा। ऐसे अनासिर और ऐसी कोशिशें करने वालों को किसी भी किस्म की मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। आज़म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के मौसर निफाज की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे। सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं। बिलावल भुट्टो का विफाकी हुकूमत से नहरों का मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। कहा, शहबाज शरीफ साहब, अवाम की आवाज सुने, ये अवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं, अवाम के साथ खड़ी होगी। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। दरियाए सिंध से यकतरफा तौर पर नहरें निकालने का मंसूबा बनाया गया। विफाक को नुकसान देने वाले फैसलों को वापस लिया जाए। सियासी यतीमों को जरदारी फोबिया है, इन्हें ख्वाब में भी सदर जरदारी नजर आते हैं। सूबों को विफाक और आपस में लड़ाने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का 18 अप्रैल को हैदराबाद से जलसे का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत क्यों छोड़ें, हम नहरें रुकवाएंगे। हुकूमत छोड़ दी तो इनको फ्री हैंड मिल जाएगा। ऑपोजिशन की बात पर हुकूमत नहीं गिराएंगे। सदर ने कैनाल्स के हवाले से कोई समरी मंजूर नहीं की। सिंध को तकलीफ नहीं होने देंगे। सब नई नहरों के खिलाफ खड़े हैं। कराची में तेज रफ्तारी मजीद 2 जाने ले गई। स्टील टाउन मोड़ के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 28 साला शहरी दम तोड़ गया। वाटर पंप पुल पर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर से बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता। वजीर आजम ने सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार का बिलावल भुट्टो से राबता। सदर ममलकत की सेहतयाबी के लिए दुआ की। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी पीटीआई अपनी सियासत करें, ऑपोजिशन को दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करना चाहिए। दहशतगर्द पेशावर कातिल हैं। दहशतगर्दों का ना कोई मजहब होता है, ना कोई कौम होती है। अवाम के खून से खेलने वाले दरिंदों का मुकाबला करना है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का रास्ता रोकेंगे। एक सूबा दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकता। 1000 शिकायतें होंगी, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होना होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदगी से इकदाम करने होंगे। पीटीआई हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर दहशतगर्दी का कोई हल नहीं। बातचीत के लिए विफाकी हुकूमत को TORs बना कर दिए, जवाब नहीं मिला। पुलिस और CTD को 30 अरब रुपए दिए। सूबाई एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। अवाम फोर्सेस के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। नेपरा की बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरखास्त पर समाअत। पावर डिवीजन ने कहा, वजीर आजम के ऐलान करदा कीमत में कमी मुआशी सूरत हाल से मशरूत है। माशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सार्फिन को रिलीफ मिलता रहेगा। नवाज
शरीफ की बिजली की कीमत में कमी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा बिजली सस्ती करने से बरामदात भी बढ़ेंगी। नून लीग के दौर में हमेशा अवाम को माशी रिलीफ मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी बेहतरीन माशी पॉलिसीज का सबूत है। तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और दाखिली सलामती की सूरत हाल का जायजा। शुरका का बिला तफरीक दहशतगर्दी को खत्म करने के अज़म का यादा। कहा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर और सहूलतकारों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। कानून की अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। शुरका की शहदा के ईसाल सवाब के लिए फातह खानी। पाक फौज के शहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। अगले बजट में क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा? IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। जराये के मुताबिक वफ्द वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ का जायजा लेगा। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने बजट पर वोट देने के लिए शर्त रख दी। कहा तय हुआ था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर तरक्कियाती स्कीमें तय करेंगी, हुकूमत के साथ बैठकर बात करेंगे। ऐसा ना हुआ तो किसी भी बजट को वोट नहीं देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमीन के साथ एहतजाज की धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा अप्रैल में NFC अवार्ड के लिए इजलास बुलाने का वादा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। अवाम, पुलिस और सरकारी मुलाजमीन को भी साथ लाऊंगा। सूबा और अवाम लावारिस नहीं जो अपना हक ना ले सकें। विफाकी हुकूमत ने हमारे 2000 अरब रुपए देने हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI की सियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि इक़्तिदार है। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना था। एक साल में वजीर आजम और इत्तेहादियों की कोशिशों का महवर अवाम की मुश्किलात का हल था। IMF से रिलीफ नामुमकिन था लेकिन वजीर आजम ने हिम्मत नहीं हारी। नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल रही। PTI रहनुमा तैमूर झगड़ा के अपने ही हुकूमत से सवालात, करप्शन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पार्टी की दाखिली एहतसाब कमेटी के सवालनामे पर तहरीरी रद्द-ए-अमल भिजवा दिया। एहतसाब कमेटी पर अदम एतमाद का भी इजहार। कहा अली अमीन गंडापुर ने तकरीबन 10 करोड़ के असासे जाहिर किए। वजीर आला के मुताबिक उन्होंने एक साल में पार्टी पर 75 करोड़ रुपए खर्च किए। एहतसाब कमेटी वजीर आला की इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रही? पाकिस्तान का 29% टैरिफ पर अमेरिका से मुज़ाकरात का फैसला। वजीर आज़म ने कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक वर्किंग ग्रुप में कारोबारी शख्सियात भी शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा माशी बहरान समेत मुल्क कई मसाइल से दोचार है। पाकिस्तान को नुकसान के लिए बैनुल-अक़वामी साजिशें की जा रही हैं। नफरत और तकसीम की सियासत नौजवान नस्ल को नुकसान पहुंचा रही है। सियासत का मतलब इंतकाम, नफरत और अवाम को लड़ाना नहीं। महंगाई में कमी पर हुकूमत को सराहते हैं। नौजवानों को रोजगार के मौके दिए जाएं। पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत कर रही है और करती रहेगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा बिजली के बुनियादी टैरिफ पर अभी कुछ नहीं कह सकते। जून में कमी या इजाफे की सूरत हाल वाज़ेह होगी। 2027 से मुस्तहिक सार्फिन को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। आइंदा महंगी बिजली नहीं खरीदेंगे। कोशिश है गर्दिशी कर्ज को बढ़ने के बजाय कम करें। बिजली चोरी पर अब फीडर के बजाय मुतल्लिका ट्रांसफार्मर बंद होगा। वजीर आजम से बिजली मजीद 6 रुपए सस्ती करवाएंगे। MQM का ऐलान। फारूक सत्तार ने कहा अभी बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। वजीर आजम ने कराची में MQM के जलसे में आने की हामी भरी है। कराची जलसे में वजीर आजम से बिजली मजीद 6 रुपए कम करवाने में कामयाब होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा बिजली की सस्ती कीमत हुकूमती कारकर्दगी नहीं, पेट्रोल की कीमतों से जुड़ा हुआ मामला है। हुकूमत को बिजली के मसले का मुस्तकिल हल बताना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने हुकूमती टीम और मुआविन इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतार्रिफ करवाया गया। निहायत शफाफ तरीके से रकम मुस्तहिक अफराद तक पहुंची। वज़ीर आज़म की डिजिटल वॉलेट के मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में अपनाने की हिदायत। पंजाब में दुकानों वर्कशॉपों पर काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन होगी। वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दे दिया, वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन के बाद ग्रांट्स और दीगर माली फवाइद मिलेंगे। मरियम नवाज की कम अज कम उजरत पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब को रमजान पैकेज पर भी ब्रीफिंग दी गई। बलोचिस्तान के जिला केश में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन के क़याम के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे, जानों का नजराना पेश करेंगे लेकिन पाकिस्तान को बचाएंगे। अवाम के साथ खड़े हैं, दहशतगर्दों को शिकस्त से दोचार करेंगे। लाड़काना में जलसे से खिताब में कहा अवाम के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म हैं।